अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और जैसे कि आपको मेरे साथ नजर आ रहे हैं शेखर सुमन साहब। जी हाँ, शेखर सुमन साहब की खैर मैं हमेशा से बहुत फैन रही हूँ। बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से अपना शो होस्ट करते हैं। इनका मूवर्स एंड शेकर्स के भी कई एपिसोड्स मैंने देखे हैं और अभी रिसेंटली जो इन्होंने शेखर टुनाइट के नाम से शुरू किया है उनके आप उनके यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और बहुत जबरदस्त शो करते हैं। वैसे पहले तो टीवी चैनल पे ये मूवर्स एंड शेकर आया करता था या शो जो था वो आया करता था उनका, और अब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से अपने नए शो शेखर टुनाइट का आगाज किया है और यकीनन आप वहां जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। वैसे भी शेखर साहब का अपना अंदाज है बात करने का, मैं तो हमेशा से उनकी बहुत 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 फैन रही हूँ। और जब बात करते हैं अपोजिशन को भी नहीं छोड़ते हैं और गवर्नमेंट को भी नहीं छोड़ते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जहां कहीं भी जो लेटेस्ट न्यूज होती है और गड़बड़ होती है वो शेखर साहब के शो का जो शुरू का हिस्सा होता है उसमें वो बात करते हैं। दूसरे जायरे के पोर्शन में तो गेस्ट आ जाते हैं और वहां पर गेस्ट के साथ बात करते हैं। लेकिन मुझे कोई भी आ जाए, अभी तक उनके शो में बॉबी देओल भी आए हैं और भी कई लोग आए हैं, लेकिन या मनोज बाजपेयी और कई कई लोगों को देखा है, लेकिन मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसी में रहता है, उसी चीज में रहता है कि जो शो के स्टार्ट से या इंटरव्यू से पहले जो शेखर सुमन साहब बात करते हैं या शो के एंड में अगर वो कोई बात करते हैं तो उनकी बात सुनने के लिए जो है हम रोज आना ही चेक किया जाता है कि भाई कुछ नया आया है या नहीं आया है। लेकिन बहरहाल बहुत जबरदस्त स्क्रिप्ट होता है, बहुत शानदार तरीके से उनकी अदायगी है और क्या ग्रिप है उनकी हर लैंग्वेज के ऊपर, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो उर्दू के वर्ड्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। तो जाहिर है कि एक आपको बहुत जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ ये कि अपडेट्स मिल जाती हैं, बल्कि आपका हंस हंस के आपको यकीनन पेट में भी दर्द हो जाएगा। जो कहते हैं ना कि न्यूज को ऐसे बताएं कि सुनने वाले को टेंशन भी ना हो और साथ ही साथ चाहे वो कितनी ही कड़वी बात हो, उसको कहने का जो अंदाज है शेखर साहब का वो बहुत कहना चाहिए लाजवाब है। अब शेखर साहब को अगर मतलब वैसे तो पता नहीं, वो ट्विटर पे मैंने उनका ढूंढा था, आईडी ढूंढा था, ट्विटर हैंडल मैंने उनका देखा, लेकिन ज्यादा एक्टिव नहीं है वो वहां पे शायद। मगर बहरहाल अगर किसी तरीके से शेखर साहब तक हमारी एक क्लिप चली जाए या वीडियो चली जाए तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम आपके बहुत फैन हैं सर, और आप बहुत कमाल तरीके से अपना शो कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आप इजाजत दें या ना दें, लेकिन हम भी थोड़े से कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपकी तरफ से उठाने की और वो पंच लाइन जो है वो सीखने की और बोलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल गुड लक फॉर योर न्यू शो और हम बढ़ते हैं आगे। और आप लोग सब जो देख रहे हैं वो जरूर शेखर सुमन साहब के चैनल जो यूट्यूब चैनल उस पर जाइए और उन्हें सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिए और फिर देखें कि क्या शानदार तरीके से वो बात करते हैं। और जाहिर है कि अगर किसी को अपनी कंट्री से लगाव हो, अपनी कंट्री से प्यार हो, तो वो कंट्री में होने वाली गलत चीजों को भी जरूर हाईलाइट करेंगे। इसलिए कि सिर्फ वाह वाह कर देने का नाम जो है ना वो मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए कि जी बस अगर आप वाह वाह करेंगे तो इसका मतलब है आप कंट्री से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है आपकी, वरना नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को अटैचमेंट होती है वही क्रिटिसाइज भी करते हैं और वो चाहते हैं कि कंट्री जो है वो बेहतर हो जाए। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान में जी अगर हम बात करें तो जी गोल्ड प्राइस जो है वो हर दूसरे दिन जो है गिरती जा रही है। अब जितना मर्जी गिर जाए हमारी औकात तो फिर भी खरीदने की नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ न्यूज देखते हैं और अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर प्राइस गिरती चली जा रही है या कम होती चली जा रही है उससे भी कोई फर्क बहरहाल आम पाकिस्तानी को की जिंदगी में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जरूर जो है वो एक बार फिर बजट लाके और लोगों के सर पे आईएमएफ को एग्री करके या आईएमएफ से पूछ गछ के जो है वो बजट बनाकर लाने वाली है और कुछ ही दिनों में अनाउंस कर दिया जाएगा। और इसको सुनकर या अभी सोचकर भी लोग अभी से घबरा रहे हैं। हीट स्ट्रोक जो है वो शुरू हो चुका है जी, पाकिस्तान में बहुत गर्मी है और कहा यह जा रहा है कि जी कराची में हीट वेव जो है वो तकरीबन 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। आप लोगों से भी मैं ये कहूंगी, चाहे आप हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं, बाहर निकलते वक्त पानी पीते रहें, अपने सर को कवर रखें। वैसे तो ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, घर में ही बैठे पंखा वंखा चला के। लेकिन जाहिर है कि जो बिजली के बिल पाकिस्तान वालों को आने वाले हैं या पाकिस्तानियों को रिसीव होने वाले हैं इस गर्मी के मौसम में, वो यकीनन बहुत खौफनाक होंगे और लोगों को पहले से ही अंदाजा है, बताया भी जा रहा है। और इसीलिए
लग यही रहा है कि पब्लिक काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने काम में डटी हुई है, वो अपने काम को उसी तरीके से करती जा रही है जैसा कि हमेशा से इनको करने की आदत रही है, यानी कि लोगों के ऊपर सारा कुछ डालने और कहने कि जी हम क्या करें जी, वो ईरान और अमेरिका लड़े जा रहे हैं। अब अगर ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं या ईरान और अमेरिका की लड़ाई है तो भाई हम तो पीस टॉक करवा रहे थे, तो हमारा क्या होगा? और हम तो बहुत अपने आप को बता रहे थे कि जी हमारी वजह से, हमने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है तो उसने जंग फौरन रोक दी। लेकिन वसतुल्लाह खान साहब जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत बेबाकी से बात करते हैं, और वसतुल्लाह खान साहब की भी मैं बहुत फैन हूं, उनका कहना है कि ईरान अमेरिका में जो है दोस्ती कराने में या मसालिहत कराने में अगर फुर्सत मिले तो जरा मुजफ्फराबाद में भी यह हुनर आजमा लिएगा, इससे पहले कि कोई और आए और आकर मुजफ्फराबाद में जो झगड़ा चल रहा है या जो हंगामा है उसको रोकने में या तलाश करने में और उसको खत्म करने में अपना कोई रोल प्ले करने के लिए ऑफर करे। इससे पहले बेहतर यही है कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो चाहे पाकिस्तान की हुकूमत हो, जरा जाकर आजाद कश्मीर या पीओके का हाल भी देख लीजिए। मुजफ्फराबाद जो है जहां पर एक हंगामा है, जहां पे जो है शटर डाउन स्ट्राइक भी चल रही है, मार कुटाई भी चल रही है, स्ट्रेट फायर भी किया जा रहा है सरकार की तरफ से और लोगों की जानें भी गई हैं। जरा गवर्नमेंट और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर जो है वो ये कोशिश करें कि जी वहां पर अमन आ जाए और लोगों की मजीद जाने ना जाए। लेकिन ऐसा करते हुए जाहिर है कि फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वसतुल्लाह खान साहब हो चाहे बाकी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट हो पाकिस्तान के, बात तो वो करते जा रहे हैं। ये और बात है कि उनकी बात को सुनने वाले जो हैं वो बहुत कम लोग हैं और शायद अमल करने वाले तो उससे भी ज्यादा कम ही होंगे, क्योंकि इस वक्त तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो कश्मीर, आजाद कश्मीर या पीओके मुजफ्फराबाद की तरफ हैं। और जिस तरह से बताया जा रहा है जो स्ट्राइक चल रही है और उसके बाद मुजफ्फराबाद के लोग अपने घरों में जाने को तैयार नहीं है जब तक कि उनकी तमाम डिमांड्स जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको मंजूर नहीं कर लेती, तब तक उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जी वो लोग अपने घरों के अंदर नहीं जाएंगे, इसी तरीके से बाहर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हर तरफ जो है यही कहा जा रहा है कि पूरा एरिया जो है आजाद कश्मीर और या कह लीजिए कि पीओके का, वहां पर हर तरफ जो है वो स्ट्राइक चल रही है और लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं वो जाहिर है कि जो भाई लोग हैं और दूसरे लोग हैं उनको अपने कामों में ज्यादा दिलचस्पी है। उनको लगता है कि शायद जोर जबरदस्ती से वो पाकिस्तान के इस हिस्से को यानी कि कश्मीर को, आजाद कश्मीर को कंट्रोल कर लेंगे, जबकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी है पाकिस्तान में, बहुत ज्यादा हर एरिया जो है वो समझे एक तरह से पक रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी जो है साउथ एशिया की वो लोगों को दी जा रही है। यानी कि अब पाकिस्तान जो है पर यूनिट 58 रुपीज पर यूनिट जो है वो चार्ज किया करेंगे, जो कि इंडिया और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। लोग अपने बिजली के बिल को लेकर और सर पकड़ के बैठे हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर इस मुसीबत से निकलें तो कैसे निकलें, ये बिल चुकाएं तो कैसे चुकाएं और किस तरह से रहे। लेकिन जाहिर है कि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जाते रहेंगे IMF, ये जाते रहेंगे वर्ल्ड बैंक, जगह जगह पर भीख मांगने का सिलसिला जो है हमारे यहाँ वो जो चला करता है वो मुसलसल इस वक्त भी चल रहा है। और यकीनन इस वक्त भी यही सोचा जा रहा होगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक के पास दोबारा कटोरा लेके पहुंचा जाए और उनसे कहा जाए कि भाई ऐसा है कि हमारे यहाँ हालात बहुत खराब हैं तो आप कुछ पैसा दे दें, और उसके बाद अगर वहां से भी कुछ मिलने की उम्मीद ना रह जाए तो फिर शायद ये चाइना का रुख करेंगे, क्योंकि पहले ही UAE जो है वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान से अपना पैसा जो है वो वापस मांग चुके हैं और हमें देना भी पड़ गया। वैसे तो हमारे यहाँ देने का कोई रिवाज नहीं है, हम पैसा बहुत कम वापस करते हैं और बड़ी मुश्किल से देते हैं। लेकिन बहरहाल UAE इस वक्त क्योंकि काफी नाराज है पाकिस्तान से, तो हालांकि हमने तो अपना कटोरा आगे किया था कि भाई अब कुछ और भी हमें दे दिया जाए क्योंकि हमारे हालात काफी खराब है। लेकिन बहरहाल उन्होंने हम पे रहम ना करते हुए हमसे $3.5 बिलियन जो है वो वापस मांग लिए, जो हमने फिलहाल तो सऊदी अरब से लेके दे दिए, जो कि कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो असल में सऊदी अरेबिया ने नहीं बल्कि अमेरिका ने पाकिस्तान को दिए हैं। और अब
सऊदी अरेबिया के जरिए दिए हैं ताकि साफ तौर पे ना कहा जा सके कि अमेरिका का काम हम कर रहे हैं तो इसलिए अमेरिका हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। लेकिन बहरहाल अमेरिका कब तक मदद करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अमेरिका ने जब जब हमारी मदद की है तब तब हमें मुश्किल ही हुई है। बात करेंगे यूएई की, बात करेंगे जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जी, उन्होंने अब कहा ये है कि उन्होंने जो है लोगों को रोकना भी शुरू कर दिया, पाकिस्तानियों को ऑफलोड भी करना शुरू कर दिया है, और यहाँ तक कि जिनके पास ब्लू पासपोर्ट हैं उनको भी रोका जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हो चाहे वो डिप्लोमेट्स हो पाकिस्तान के। यूएई ने जो है बैन लगा दिया एक तरह का, और पाकिस्तान को जो या पाकिस्तानियों को जो है वो यूएई में एंट्री से रोका जा रहा है, यानी इसको कहते हैं इज्जत का फालूदा। जी हाँ, ये इज्जत का फालूदा, जी हाँ, ये इज्जत का फालूदा जो है, वैसे तो काफी अरसे से यूएई जो है पाकिस्तानियों के साथ यही कर रहे थे। पहले तो खैर हमारे यहाँ के भिखारी पकड़ पकड़ के निकाले जा रहे थे और कहा जा रहा था जी आप तो भीख मांग रहे हैं तो आप यहाँ से निकल जाएं, और लेकिन ये है कि हाँ अब जो है वो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, और अब जी यूएई ने उन लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया है जिनके पास या तो ब्लू पासपोर्ट है या फिर वो कहीं ना कहीं से पार्लियामेंटेरियन हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी यूएई ने पाकिस्तानियों को रोकना शुरू कर दिया। उसकी मेन रीजन यही है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों ना दिखाएं भाई, अगर ईरान के साथ नहीं दिखाएंगे, आपको पता नहीं ईरान ने यूएई का क्या हशर कर दिया, तो ऐसे में हमारा तो बॉर्डर लगता है, तो हमारे तो कान के नीचे ऑलरेडी अफगानिस्तान के लोग दो दो लगा के जा रहे हैं, और अब जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया उसके बाद अफगानिस्तान क्या करेगा ये सोच सोच के हमारे जो भाई लोग हैं उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई है कि भाई अब आगे होगा क्या। लेकिन बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, इसलिए कि मुझे जहां तक अंदाजा है तो अफगानिस्तान वाले जो है वो सख्त नाराज है और बहरहाल वो छोड़ने को तैयार नहीं है पाकिस्तानियों को। लेकिन ये जरूर है कि अब इस वक्त जो है वो, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूएई जो है वो पहले ही पाकिस्तान से नाराज है, तो पहले तो सिर्फ पैसा मांगने के बाद हमें लग रहा था चलो किसी और से पैसा लेके हमारी जान छुटी, और अब हमें कुछ नहीं होगा, और उसके बाद यूएई से ठीक है थोड़ा थोड़ा करके वापस वो पैसा फिर निकलवा लेंगे। लेकिन उससे पहले यूएई ने पाकिस्तानियों को पहले तो भिखारी निकाले, और अब हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी निकालना शुरू कर दिया। यानी जो लोग चौड़े हो रहे थे कि हमारे पास तो ब्लू पासपोर्ट है और यहाँ पे जो आम पाकिस्तानी सिटीजन रहते हैं सब कुछ भुगतने के लिए वही रह जाएंगे, लेकिन अब अच्छा ये है कि उन लोगों को भी जरा रोका जाए, इसलिए कि ये लोगों ने अजीब तमाशा लगा के रखा है, सारे पाकिस्तानियों का नाम जो है वो खराब कर देते हैं, उसके बाद खुद अपना ब्लू पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। तो इन लोगों को भी रोकना चाहिए, और अगर कटोरे वाले भिखारी रोके जा रहे हैं तो ये टाईकोट वाले भिखारी भी रोके जाने चाहिए, इसलिए कि भीख तो भीख होती है, चाहे आप रोड पे खड़े होके मांगे, चाहे आप कोट पैंट टाई लगा के जाकर ठंडे ठंडे कमरे में बैठकर और किसी भी जगह के मिनिस्टर बताकर अपने आप को अगर आप वो भीख मांगते हैं तो भीख जो है वो भीख ही होती है। तो यूएई ने बड़ा सही किया है कि अब ये पार्लियामेंटेरियन और डिप्लोमेट्स को और इन लोगों को रोकना शुरू किया ब्लू पासपोर्ट वालों को, तो अब कहानी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। अब शायद ये लोग मुल्क की तरफ देख लें और ये भी सोचें कि मुल्क की हालत को थोड़ी सही कर लिया जाए, वरना फिर इनका खुद का भी कोई ठिकाना नहीं होगा, कहीं भी नहीं जा पाएंगे, और अगर चले गए तो वहां पर जो पाकिस्तानी बैठे हैं जो इनके हिसाब से सब इमरान खान के सपोर्टर हैं, यानी अगर कोई इनको क्रिटिसाइज करे, कोई इनको इनके गलत काम के लिए रोके या इनको ये बताए सर ये आप गलत कर रहे हैं, सर आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो ये कह देते हैं हो ये तो पीटीआई के लगते हैं। मतलब हर किसी को पीटीआई का बनाते चले जा रहे हैं। हालांकि हाल ये कि पंजाब में अब पंजाबी जो हैं या पंजाब के जो लोग हैं वो भी इस वक्त की गवर्नमेंट से सख्त नाराज हैं, तंग आए हुए हैं, और उसी के साथ साथ जाहिर है कि इनको लाने वाले जो हैं भाई लोग उनसे भी लोग नाराज हैं। तो इसलिए इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। बहरहाल अफगानिस्तान पे तो अटैक कर बैठे, लेकिन हम एक वीडियो देखते हैं, ये भी यूएई की है, और आप देखिए पाकिस्तानियों की क्या इज्जत का फालूदा बनाया जा रहा है। लेकिन फिर अफसोस हो रहा है मुझे देख के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि हो क्या रहा है, और इसमें यकीनन हमारे वो लोग शामिल हैं यह हशर करने में पाकिस्तानियों का, जो कि जगह जगह जाके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से पैसा पकड़ते हैं। Where are you from? Pakistan. Where in Pakistan? Pakistan, Karachi. This is You're not from Arab, right? no. Okay. Why you said you are Arab? Take off. Take off. This for Arab. Don't use for scammer. Scammer paper. Okay. Again, huh? Don't scam paper. No. This one last time. Okay.
जी, तो ये कुछ पाकिस्तानी थे, कराची से इनका ताल्लुक है और ये यूएई में या दुबई में या अबू धाबी में ये जो अरब ड्रेस होता है वो पहनकर घूम रहे थे। वैसे तो खैर हमारे यहाँ पाकिस्तानी ये ड्रेस बहुत पहनते हैं, क्योंकि आपको तो पता है ना, हम अरबों की औलाद है। अब तुर्कों की औलाद है, तुर्कों का तो कोई खास ड्रेस कोई हमें समझ ही नहीं आता, तो अरबों का ड्रेस जरूर पहन लेते हैं। तो जी चाहे वो सऊदी अरेबिया हो चाहे यूएई हो, हर जगह पाकिस्तानी जो है अपने आप को अरब दिखाने पे तुले हुए। तो अब अरब जो है वो सुन सुन के बेचारे जो है ना वो तंग आ गए। वैसे मुझे इसमें कहीं राह की साजिश भी लगती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी ये बता रही होगी कि अरे भाई ये देखो ये तो हमारी साइड के हैं, इनका डीएनए तो हिंदुस्तान का है और ये अरब बने रहते हैं, तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि अरब ने कहा होगा अभी भी हैया हैया हम देख लेंगे भैया। और उसके बाद जी आप पाकिस्तानी इस तरह से रोड के ऊपर भाई सही साइड पे ले जाते हैं और उसके बाद पता नहीं कौन भाई जाने तो वीडियो भी बना रहे बेचारों की। तो बहरहाल ये लोग जो है अब अरब ड्रेस पहन के नहीं घूम सकेंगे, तो इसका मतलब है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके शायद हो सकता है इनको याद आ जाए कि हो हमारा डीएनए तो अरब नहीं है। लेकिन फिलहाल सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन हाँ यूएई जो है उसका जरूर मीटर घुमा हुआ है और उनको जाहिर है कि ये भी लगता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ दे रहा है या पाकिस्तान ईरान के साथ है। जो बार बार हम कहते रहते हैं कि हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के साथ हैं, हालांकि हम अपने लोगों के साथ नहीं है। हमारे लोग जो इस वक्त आजाद कश्मीर या पीओके में जिन लोगों की जाने जा रही हैं हम उनके साथ ही, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर ने वहां विजिट नहीं किया, होम मिनिस्टर ने वहां विजिट नहीं किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वहां नहीं गए। हाँ आज खड़े हुए कोई ग्रीन जर्नलिज्म के ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब जरूर कर रहे थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब, लेकिन अभी तक किसी ने जाकर वहां झांकना पसंद नहीं किया। यही हाल ये लोग जो है वो बलूचिस्तान का करते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ भी हो रहा हो ना प्राइम मिनिस्टर कुछ बात करते हैं ना कोई और कुछ कहता है, या आपस में हिस्से बकरे करने में लगे रहते हैं कि अच्छा ठीक है गिलगित बल्तिस्तान तुम ले लो तो कश्मीर की सीट्स हमें दे दो, वहां पे तुम पैसा बना लो तो यहाँ पर हम पैसा बना लें, और उसके बाद सब मिलकर जो है वो कहते हैं ठीक है जी हम बजट पास करवा देंगे। इसलिए कि जो बजट आ रहा है वैसे तो उसको पास नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो बजट पास कराने के चक्करों में सब एक दूसरे को, कोई गिलगित बल्तिस्तान गिफ्ट कर रहा है तो कोई किसी को कश्मीर गिफ्ट कर रहा है, तो यही चक्कर यहाँ पे चल रहा है। हालांकि ना गिलगित बल्तिस्तान पूरी तरह से इनके पास है, इनके काबू में है, इसलिए कि जाहिर है भारत भी अपना क्लेम जो है वो रखता है और इसी तरीके से कश्मीर का डिस्प्यूट भी अभी तक वहीं का वहीं है। लेकिन हम कश्मीरियों को गद्दार भी बता रहे हैं, उन्हें टेररिस्ट भी बता रहे हैं, उनके पास स्ट्रेट फायर भी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं ये तो हमारी शहरक है। अब पता नहीं अपनी शहरक को खुद ही काट रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है कि अभी ना सही लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो पासपोर्ट लेकर ही जाना पड़ेगा कश्मीर और वहां बलूचिस्तान में। लेकिन मेरा ख्याल है ये चीज ना तो इनकी समझ में आ रही है और ना ये इस चीज को रोक पा रहे हैं, इसलिए कि अपने करतूत ठीक करेंगे तभी तो मुल्क को पूरी तरह से रख पाएंगे, वरना जो हरकतें चल रही हैं और जो चलती चली जा रही हैं उसको देखकर मुझे तो बहुत डाउट होता है। खैर हम आगे बढ़े और लास्ट में हम आपको ये भी बताते चलें कि जी एक अफसोसनाक वाकया और भी हुआ है और ये जी MI-17 जो है हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ है मुजफ्फराबाद के पास और कहा ये जा रहा है 21 के करीब लोग उसके अंदर थे, जो ऑफिशियल्स उन तमाम लोगों की जानें चली गई हैं और टेक्निकल खराबी बताई जा रही है। कहा यह गया है ISPR की तरफ से कि जी कोई टेक्निकल खराबी थी जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बहरहाल बहुत अफसोस है कि इस तरह का वाकया हुआ है और तमाम लोगों के लिए हमारी दुआएं हैं और उनकी फैमिलीज के लिए भी कि ऊपर वाला उनको सब्र दे। बहरहाल ये टेक्निकल खराबियां जो है ये हो जाती हैं इस तरह के हेलीकॉप्टर्स में भी और जो जेट्स होते हैं या प्लेन्स होते हैं उनमें, लेकिन बहरहाल आई विश के ऐसा ना हुआ करे और इस तरह की न्यूज जो है किसी जगह की भी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, कहीं पे भी इस तरह के हादसे ना हो। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गर्मी का मौसम है, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।